नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देख रहे हैं स्टैटिक बाइंडिंग के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था बाइंडिंग क्या होती है और टाइप्स क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देख रहे हैं स्टैटिक बाइंडिंग। तो व्हेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम बाय द कंपाइलर, इट इज़ नोन एज स्टैटिक बाइंडिंग। व्हेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट is determined at compile time तो इसे हम बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। इफ़ देयर इज़ एनी प्राइवेट फाइनल और स्टैटिक मेथड इन क्लास, देयर इज स्टैटिक बाइंडिंग। ये भी आपका एक पॉइंट हो गया। पॉइंट टू हो गया आपका, इफ़ देयर इज एनी प्राइवेट फाइनल और स्टैटिक मेथड इन क्लास, इन क्लास देयर इज स्टैटिक बाइंडिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक स्टैटिक बाइंडिंग का। सपोज आपका एक क्लास है डॉग, इसके अंदर एक मेथड है आपका ईट। तो पब्लिक वॉइड ईट, ये ईट आपका प्रिंट कर रहा है डॉग इज ईटिंग। तो SOPLN डॉग इज ईटिंग। मेथड और क्लास को क्लोज करते हैं हम। क्लास को हम क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम इस मेथड को बस क्लोज कर रहे हैं और इसी क्लास के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं एक मेन मेथड। डॉग का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डॉग D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग, और हम ये इस ईट मेथड को कॉल कर लेते हैं मेन मेथड, और क्लास को अब हम क्लोज कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल। ये आपका एग्जाम्पल हो गया स्टैटिक बाइंडिंग का। यहाँ पर हम पब्लिक के जगह यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट, क्योंकि इफ़ देर इज़ एनी प्राइवेट फाइनल और स्टैटिक मेथड इन क्लास, देर इज़ स्टैटिक बाइंडिंग। तो यहाँ पर हमने प्राइवेट वेरिएबल को यूज़ किया हुआ है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा एग्जाम्पल स्टैटिक बाइंडिंग का। अब हम देख लेते हैं डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में। इसका भी पॉइंट्स हम देख लेते हैं। व्हेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड एट रन टाइम, रन टाइम, तो इसे हम बोलते हैं स्टैटिक नहीं डायनेमिक बाइंडिंग। इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपका एक क्लास है एनिमल, इसके अंदर एक मेथड है आपका ईट, जिसके अंदर प्रिंट हो रहा है एनिमल इज ईटिंग। तो वॉइड ईट ईट मेथड और क्लास को हम क्लोज करते हैं। अब हम एक और क्लास बनाते हैं डॉग, जो कि एक्सटेंड कर रहा है एनिमल क्लास को।
इसमें हमारा सेम ईट मेथड ही है। ये हो गया आपका एग्जांपल मेथड ओवरराइडिंग का भी। यहाँ प्रिंट हो रहा है डॉग इज ईटिंग। ईट मेथड को हम क्लोज करते हैं, मेन मेथड को डिफाइन करते हैं। मेन मेथड में हम पहले एनिमल क्लास को का ऑब्जेक्ट बनाते हैं अब कास्टिंग करके, और फिर इस ए जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है उससे हम ईट मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो हमने डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसे हमने रेफरेंस दे दिया है एनिमल क्लास का, और ये हमारा ईट मेथड कॉल कर रहा है। तो ये जब हमारा आउटपुट प्रिंट होगा तो ये हमारा आ जाएगा डॉग इज ईटिंग। तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल डायनेमिक बाइंडिंग का। तो इस एग्जांपल में ऑब्जेक्ट टाइप कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय द कंपाइलर बिकॉज द इंस्टेंस ऑफ डॉग इज ऑल्सो एन इंस्टेंस ऑफ एनिमल। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट टाइप कैन नॉट बी कंपाइलर डिटरमाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि जो डॉग का इंस्टेंस है वही एनिमल का भी इंस्टेंस हमने बनाया हुआ है। सो कंपाइलर डजेंट नो इट्स टाइप, ओनली इट्स बेस टाइप। तो ये था वीडियो आपका स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग पे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।